प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य आपका 2022-23 का अभ्यास प्रश्न का गणित का जो 10वीं का सेट डी है उसके हम आंसर्स को देखने वाले हैं। मुझसे या मेरे ग्रुप से या मेरे जीनियस स्टूडेंट से जुड़ना है तो 8889952226 पर मैसेज करें। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न और भी कई जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जैसे सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ स्कॉलरशिप कहाँ से मिलनी है। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनना है, जिसमें पूछा है 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो 26 और 91 का जब HCF आप निकालेंगे तो 13 होगा, है ना। 13 दूनी 26 और 91 में। अगला प्रश्न रेखीय बहुपद AX + B का शून्यक होगा। तो रेखीय बहुपद AX + B का जो शून्यक है वो होगा -B/A। इसके बाद क्वेश्चन है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, बराबर नहीं है C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म ये पूरा लिखा है। इसका आंसर है तो ये दे दिया है A2x + B2x + C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है AP समानुपात 2, 7, 10 फिर क्या होगा, तो ये इसका 5 आंसर रहेगा। इसके बाद है यदि एक बिंदु P से Q तक केंद्र वाले किसी वृत्त पर APA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों तो LPOA बराबर हैं। तो 50 सेल्सियस पे बनेगा। इसके बाद 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 16 और 81, 16:81 होगा। अब आपको खाली स्थान भरने हैं तो लाइक तो वीडियो को कर ही लिया है। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला किसी बिंदु की ये y अक्ष से दूरी उस बिंदु की खाली स्थान कहलाती है तो भुज कहलाती है। अगला किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अगर समान है तो फिर सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा, है ना। अगला 45 डिग्री पे। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्यक। इसके बाद 5वां खाली स्थान है त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र खाली स्थान है। तो त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। अगला किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ध्यान रखना कई बार आता है। अब आपको सही जोड़ियां मिलानी है तो मिलाइए भाई। 1 + COT² थीटा बराबर इसकी जोड़ी इससे मिलेगी COS ब्रैकेट में 90 तो इसकी जोड़ी sin थीटा हो गई। फिर इसका tan थीटा तो इसका sin थीटा बड़े cos थीटा हो जाएगा। द्विघात समीकरण का विविक्त कार्य जो है B²/4AC है। द्विघात समीकरण का मानक रूप A² + BX + C। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, B² 4AC और बड़ा है 0। अगला प्रश्न है एक शब्द में वाक्य में उत्तर देना है। तो किसी AP के प्रथम n पदों के योग का सूत्र है। AP के प्रथम n पदों का सूत्र है तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद फिर d और फिर ब्रैकेट बंद, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना ये क्यों है कैसे है तो ये आप अपने टीचर से पूछिए। अगला है मूल बिंदु से x y की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु से वर्गमूल में x² + y² ये रहेगा। अगला है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है दृष्टि रेखा। प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत हो सकती हैं। अगला वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र है θ/360 = 2πr। अगला बेलन का आयतन दिया है πr²h। इसके बाद है सत्य आपको बताना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या नहीं है। 2, 4, 6, 8 समानांतर श्रेणी है, बिल्कुल सही है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण ऊंची सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य है। बिंदुओं ब्रैकेट में -4, 6 हैं एवं 4 - 6 हैं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं, तो ये सत्य है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है, ये सही है। अभी सूत्र भी पूछा था। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, असत्य है भाई, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, 0 होगी या 1।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 4, 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो विधि कौन सी अपनानी है, लिख दिया अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाइए। किसका कहा है, 8 का कहा है, तो 8 लिखा, 2 से 4 आया, 2 से फिर 4 आया, 2 से फिर 4 आया, 2 से एक बार गया, तो ये हो गया है सिस्टम। इसके बाद 3 से हुआ, 5 का 5 से निकाला, 8 का हमने जो लिखा 2 × 2, 2 × 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 में फिर 1 का गुणा किया तो फिर से 8 ही रहा, ये हो गया। और अगर हम 9 का देखें HCF तो 3 3 3 1 का गुणा किया तो 9, फिर 25 का देखा तो 5 5 प्लस इंटू इक्वल टू 1, तो फिर वो, तो इसका HCF आ रहा है 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा में दिया गया है जो, तो अथवा में प्रश्न है इसका HCF 306 या 657 ये ब्रैकेट में है बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। दिया है 306 और 657, HCF बराबर 9। अब LCM बराबर, तो आप जानते ही हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल CM प्लस HCF, LCM प्लस HCF इक्वल टू HCF। तो इसको हम देखेंगे तो 306 और 657 का हमने गुणा किया बराबर 9 इक्वल टू LCM। तो ये आप पूरा आंसर दिया हुआ ये लगा लीजिए। अगला हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हो सकती है क्या, ये ज्ञात करना है। तो आपको ये आंसर पूरा इन्होंने सेट किया हुआ है बच्चों ने, तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन अथवा वाला है, तो इसको भी आप देखिएगा कि +5 भाज्य संख्या, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, देख ली सकती है। इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द्विघात बहुपद x², ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान में, तो इसका आंसर भी पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ का, ये है ना, पूरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद अथवा का क्वेश्चन पूछा है, तो किसी द्विघात p ब्रैकेट में x के लिए y बराबर p ब्रैकेट में x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो इसको आपको करना है। देखो इस तरीके से आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, पूरा आप क्वेश्चन पढ़िए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम 10 में जाएंगे, और उसी 9 का अथवा है, ये अथवा का भी देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे, और 10 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा है ना, 10 का स्क्रीनशॉट हो गया। तो हम 11 पे चलते हैं, अथवा होगा, 10 का अथवा देख लेते हैं, और 10 का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आए, तो 11 का भी स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा है। ठीक है, 11 का स्क्रीनशॉट ये आ गया। इसी के साथ अपन देखें 11 का अथवा, सारे क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं, चूँकि 8 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आप 11 का अथवा देखिए, और मैं 12 का भी आप चाहें तो ये देख लें। 12 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, इसका अथवा भी देख लीजिए। ठीक है, अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 13, और मैं अभी 13 तक ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। अगला वीडियो का वेट करें जिससे आपको 14-15 आगे के आंसर भी मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।